हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू नसीमा डिज़ाइन। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पटियाला की कटिंग। 2.5 मीटर में आप पटियाला की कटिंग कैसे करोगे रेगुलर पहनने के लिए। तो वीडियो एंड तक देखना, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हम आज की मेजरमेंट में। तो लेंथ मेरी कितनी है, आप अपने कपड़े से ही लेकर के इस तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पर ही हम मेजरमेंट लेंगे। तो आपको ऊपर का बेल्ट को छोड़ देना है और यहाँ पर ही देखना है कि आपका ये रेडी कितना है। तो ये रेडी है मेरा 32 इंच का है। ये रेडी 32 इंच है। तो हमें लेना कितना है। अब बेल्ट मेरी कितनी है, 7.5 इंच का बेल्ट है। बस सिर्फ 3 मेजरमेंट आपको इसमें चाहिए। और यहाँ पर ही आपका जो म्यानी है वहाँ पर ही आपका कितना है, 8 इंच है। और कमर का बेल्ट आपको देखना है, वो है मेरा 25 इंच। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ऐसे सीधा कर देंगे। उससे पहले आपको 4 फोल्ड करना है फैब्रिक को। तो दिखा देती हूँ मैं आपको 4 फोल्ड। देखो ये 4 फोल्ड है, 1 2, ये अनफोल्ड है। तो 4 फोल्ड आपको करना है। उसके बाद तो आपका मेजरमेंट कितना था, 32 था। तो हम यहाँ पर ही लेंगे, लंबाई लेंगे हम 35 लेंगे। 2 इंच हमें प्लस करना है क्योंकि ये आपका फ्यूजिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से लेंथ हम लेंगे और यहाँ पर भी हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद में हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में आपको जहाँ पर भी हमारा स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ किया है वहाँ से लेके अनफोल्ड साइड में आपको रखना है। और यहाँ पर ही सबसे पहले हमें मार्क करनी है हमारी मोहरी कितनी है, 7 इंच है। तो हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच जितना हमें ऐसे ऐसे साइड क्रॉस करके मार्क करनी है। जब आप फ्यूजिंग फोल्ड करोगे ना तो ये पूरा परफेक्ट आपका हो जाएगा। तो अब हम जहाँ पर ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे वहाँ पर ही मेजर टेप को रखेंगे और उसका हम मिडल निकालेंगे। मिडल पे एक मार्क करेंगे। अब इस वाले मार्किंग को हमें दोनों को मिला देनी है। उसके बाद में आपको कट कर देनी है। आपको ज़्यादा भी ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2-3 नाप लेना है और आप अच्छा सा एक सुंदर सा पटियाला बना सकते हो। तो विगनर्स स्पेशल है ये। आप अपने ही कपड़े को खुद बना के सी सकते हो। ऐसे सिंपल पटियाला है ये, 2.5 मीटर का पटियाला है। अब देखो यहाँ पर ही भी जो मेरा साइड से जो कपड़ा निकला है ना, मैं यहाँ पर ही कली के लिए कर दूँगी इस तरह से। और उसके बाद में आपको म्यानी के लिए 8 इंच था मेरा मार्जिन। तो हमें यहाँ पर ही मार्क करना है 9 इंच में, क्योंकि हाफ इंच हमें कमर के प्लेट में चला जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे चला जाएगा। तो हमारा 8 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रेट कट कर देंगे और इसे भी हम कट कर देंगे। अब ये वाला बचा हुआ कपड़ा सिर्फ 2 ठो कपड़ा लेना है और बाकी सबको साइड कर देना है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और कट कर देंगे। इस तरह से हम लगा लेंगे। तो ये मेरा पटियाला कट हो गया। अब हम बेल्ट देखते हैं। तो बेल्ट हमें कितना लेना है, बेल्ट हमें 25 लेना है। हमें पहले जौन सा कपड़ा आप मेजरमेंट लिए हो उसको आपको सामने रखनी है और मेजरमेंट को देखना है कि हमारा बेल्ट कितना आ रहा है।
ये मेरा 24 आ रहा है, तो मैं 1 इंच प्लस करके मार्क करूँगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर ही मैं 25 पे मार्क करूँगी। और कमर की लेंथ मेरी 10 इंच की है, क्योंकि वो कमर के जो फोल्ड होगा ना, तो वो फोल्ड में चला जाएगा। तो ये मेरा कट हो चुका है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। इसे ये फोल्ड है तो उसे हम कट कर देंगे। उसके बाद में आपको मेन फैब्रिक लेना है। अब हमें इसे रखना है और इस वाले कली को उल्टा रखना है। अब हम हाफ इंच के मार्क में हम स्टिच करेंगे। तो ये स्टिच मेरा हो गया। तो अब वो साइड में भी इस तरह से कपड़ा को जॉइन करना है, कली को लगानी है। तो अब हम इस तरफ भी फोल्ड करेंगे, ऐसे उल्टा रखना है और यहाँ पर ही हम कली को मार्क करेंगे। पहले देखेंगे हमारा लंबाई सही हो रहा है या नहीं। तो मेरा सही हो रहा है। तो इस तरह से हमें रखना है और एक स्टिच लाइन हाफ इंच के मार्क में आपको स्टिच कर देनी है। उसके बाद में आपको एक ही फैब्रिक में ही मियानी लगानी है। इसी में एक ठो में ही लगानी, एक ये सर लगानी है, एक वो सर लगानी है। अब 2.5 मीटर में भी आप अच्छे से एक पटियाला बना सकते हो। आपको पूरा फैब्रिक में आपको दिखाऊंगी, पटियाला बना हुआ दिखाऊंगी कि आपको बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर आपका पटियाला बनेगा। सिर्फ 2.5 मीटर में ही बनेगा। उसके बाद में आपको इस तरह से रखना है और वो वाला पल्ला जो है आपको इसमें रखना है और स्टिच लगा देनी है। इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे और स्टिच लगा देंगे। अब हम यहाँ से प्लेट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा उल्टा साइड है, हमें सीधे के साइड में इस तरह से रखना है और प्लेट लगाना स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से हम प्लेट लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आपको यहाँ से प्लेट जहाँ से लिए हो वहाँ से 3 इंच पे एक मार्क करनी है। आप 3 इंच पे मार्क करोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपका प्लेट लग जाएगा। जो बिगिनर है वो इस तरह से मार्क कर लें। मुझे पता है, इसलिए मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मार्क कर रही हूँ। 2 इंच मेरा कम हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पर ही 3 इंच पे मार्क करूँगी। और आपको प्लेट कितना चाहिए? 1 इंच का प्लेट चाहिए। अगर आपको हाफ इंच का चाहिए तो आप उसके प्लेट के ऊपर ही इस तरह से रखो,
क्योंकि मुझे 1 इंच का चाहिए तो मैं इस तरह से दूर करके रख रही हूँ। अब यहाँ पर भी हम 3 इंच पे एक मार्क कर देंगे और यहाँ पर भी हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। आप चाहो तो 4 इंच पे भी मार्क कर सकते हो, आपको जितना फैब्रिक अंदर देना है उस हिसाब से आप मार्क कर सकते हो। आपने जो पहला वाला प्लेट लगाया ना वही एक मेजरमेंट देखना है और उसी मेजरमेंट से पूरा प्लेट डालनी है। तो आपको 3 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और पूरे में प्लेट लगा लेनी है। इसी तरह से आपको प्लेट लगानी है। जैसे हम वो साइड में फोल्ड किए थे ना, वैसे ही आपको ये साइड में भी फोल्ड करके इस तरह से रखना है और आपको स्टिच लगा देनी है। प्लेट लगा देनी है इस तरह से 1 इंच के मार्क से लगानी है। जो भी आपका एक्स्ट्रा जो निकलेगा ना वो आपका जो बेल्ट है उसमें आपको रखना है और पीछे एक पिन लगा देनी है। उसके बाद में आपको पूरा मेकअप कर लेनी है। तो आगे हम बेल्ट देखेंगे। तो बेल्ट देखो ये इसे अब हम पहले नाप लेंगे। देखो ये वाला बेल्ट मैं पहले रेडी कर चुकी हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से स्टिच कर देनी है। उसके बाद में आपको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा देनी है। तो आपका बेल्ट रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा पहले से रेडी है। तो इसे हम देखेंगे, मार्क करके देखेंगे ये मेरा सही हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ही एक पहले सीधे में एक कट लगा देनी है। उसके बाद में हमें देखना है। तो ये मेरा बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, पहले हम यहाँ पर ही बेल्ट में लगाएंगे और जो बचा हुआ फैब्रिक जो होगा हम एक प्लेट लगा देने के बाद में वो आपका मेकअप हो। इस तरह से रखेंगे और स्टिच लगा देंगे। और ये वाला फैब्रिक देखो यहाँ पर ही है ना, तो यहाँ पर ही हमें एक पिन पीछे की तरफ पिन लगा देनी है। जो आपका सेंटर में पिन लगाना ज़रूरी है। आपका फैब्रिक जो भी बचा हुआ फैब्रिक होगा ना वो आपको प्लेट लगा देनी है। तो इस तरह से हम 1/2 इंच के मार्क में स्टिच करेंगे और यहाँ पर ही आपको देखते जाना है कि आपका यहाँ पर ही सही हो रहा है या नहीं। यहाँ पर ही सही हो रहा ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको इस तरह से रखना है और यहाँ पर ही जो भी प्लेट आएगा, 1 आएगा 2 आएगा, जो भी आएगा आपको यहाँ पर ही प्लेट लगा देनी है। तो इस तरह से मैं पूरा प्लेट लगा दी हूँ। बहुत ही अच्छे से आपका ये पटियाला रेडी हो गया। सिर्फ अब हमारा मोहरी बाकी है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ही मेरा चून कैसा बना है, प्लेट कैसा बना है, पूरा सेम हुआ है या नहीं, या फिर छोटा बड़ा है। आपको पूरा देखना है। पूरा परफेक्ट देखो, पूरा परफेक्ट हुआ है। कहीं से भी आपको छोटा बड़ा नहीं लग रहा होगा। देखो, क्योंकि आप मेजरमेंट ले लोगे ना, मुझे पता है तो इसलिए मेरा नहीं होगा। आप अब बिगनर हो ना, तो आपको मेजरमेंट ले लेनी है। तो अब हम यहाँ पर ही फ्यूजिंग ऐड करेंगे। तो उस फ्यूजिंग को हमें 1.5 इंच का हम फ्यूजिंग कट किए हैं ये, और इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक स्टिच लगा देंगे। सिर्फ आधा घंटे के अंदर में आपका बन के एक पटियाला रेडी हो जाएगा। सिंपल तरीके से मैं आपको बताई हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।
इस तरह से आपको यहाँ पर भी एक फ्यूजिंग लगा देनी है और ऐसे स्टिच कर देनी है। अब हम इसे कट कर देंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर देनी है। इसलिए हमें 2.5 इंच का हम टू इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखे थे, क्योंकि आपको यहाँ पर ही फोल्ड करना था। तो आपका परफेक्ट फिटिंग और पूरा नाप मेजरमेंट के साथ में आपका बन जाएगा। आप इस तरह से कट करोगे ना, तो इसे भी हम इस तरह से स्टिच करेंगे। अब हम इसे सीधा पलटी कर देंगे। अब आपको जो चाप की सिलाई लगानी है ना, ऐसे उल्टा में नहीं लगानी है, ऐसे सीधे में लगानी है। इस तरह से साइड से एक सिलाई लगानी है। अब एक चाप की सिलाई एक यहाँ पे लगानी है। दोनों मोहरी एक साथ में आपका बन जाएगा। अब हम यहाँ से भी एक साइड से भी एक चाप की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपका फुल पटियाला बनेगा। सिर्फ 2.5 मीटर में भी आप अच्छे से पटियाला बना सकते हो रेगुलर पहनने के लिए। जो आपका फैब्रिक होता है ना, वो प्रांचुल फैब्रिक होता है या फिर गणपति होता है, जो ड्रेस और फैब्रिक के साथ में जो आता है ना, सेट में दुपट्टा के सेट में आता है ना, वो फैब्रिक से ही आपको 2.5 मीटर में आप अच्छे से अच्छे पटियाला बना सकते हो। तो इस तरह से हम जिग जैग जैसा डिज़ाइन कर देंगे। तो वीडियो एंड तक देखना प्लीज़। पसंद आए तो लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। उसके बाद में देखो ये मेरा बन गया है ना। अभी हम मोहरी में कितना लिए थे, 8 इंच लिए थे, लेकिन मेरा रेडी कितना था, 7 इंच था। तो 1 इंच के मार्क में आपको स्टिच कर देनी है। तो इस तरह से आपका पटियाला बन गया है। सिर्फ साइड की सिलाई स्टिचिंग बाकी है। तो ये भी मेरा रेडी हो गया है। आप देखो बहुत अच्छे से मैंने पटियाला बना दिया और फिनिशिंग के साथ में। आप भी ऐसी फिनिशिंग के साथ में पटियाला बनाएं और रेगुलर आप अपने हाथों से बनाओगे ना, तो एक बार ख़राब होगा, लेकिन बार बार आप ऐसे बनाते रहोगे ना, तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे कर पाओगे। तो आप एक काम करो, आपकी जो मम्मी की साड़ी होगी ना, आप उसमें बार बार प्रैक्टिस करो। आपको कपड़े लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फैब्रिक थोड़ा महंगा आता है ना, इसलिए आप अच्छे से सीख लो। उसके बाद में आप अपने कपड़े पहनने, आप जो कपड़ा लोगे ना उसमें आप बनाओ, तो आप अच्छे से कपड़ा सिलाई कर सकते हो। आप अपने घर में भी सी सकते हो। तो ये मेरा पटियाला बन गया है। सिर्फ साइड में और थोड़ा सा स्टिचिंग है। तो आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो है ना, ये जो कली है वो कली का मार्क और यहाँ पीछे की सिलाई दोनों को सीधे ही रखनी है, क्योंकि आप अगर आगे पीछे कर दोगे ना तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर ही, जहाँ पर ही आपको स्ट्रेट देनी है,
वहाँ पे आपको पिन लगा लेनी है। अगर आप पिन लगा लोगे ना तो आपका कपड़ा इधर उधर नहीं होगा, पूरा परफेक्ट आपकी स्टिचिंग होगी। क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ पर ही कैसे स्टिच करनी है, कहाँ पर ही लूज रखना है। तो आप हमेशा कपड़ा खींच के नहीं स्टिचिंग करनी है, आपको लूज रख के स्टिचिंग करनी है। अगर खींचोगे ना तो कहीं कपड़े एक छोटा हो जाएगा और एक बड़ा हो जाएगा, तो फिर उसे मेकअप करने में कंफर्टेबल नहीं होगा। तो ये मेरा पटियाला रेडी हो गया। तो अब हम देखते हैं कि मेरा कैसा रेडी हुआ है। तो ये देखो, मेरा कहीं से भी आपको छोटा बड़ा प्लेट नहीं लग रहा है, पूरा परफेक्ट प्लेट आपका बन गया है। ये मेरा मोहरी देखो, पूरा फिनिशिंग के साथ में आपका बन गया है ना। तो वीडियो एंड तक देखना, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।